जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2023 में सावन सोमवार का व्रत जो कि कब से शुरू किया जाएगा, इस दौरान क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इस बार श्रावण के महीने में जो कि अधिक मास भी लग रहा है, तो इस कारण से कितने सावन सोमवार के व्रत किए जाएंगे और कब से कब तक श्रावण का महीना है, कब से कब तक अधिक मास लग रहा है। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को श्रावण मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। श्रावण का महीना जो कि भगवान शिव को अति प्रिय होता है। भगवान शिव के भक्तों के लिए श्रावण का महीना जो कि बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। इस दौरान भगवान शिव जी का पूजन करना, इनका अभिषेक करना, इन सबों का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। भक्तजन दूर दूर तक भगवान शिव को जल अर्पित करने के लिए अपने कांधे पे कांवर रख करके निकलते हैं और भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। भगवान भोलेनाथ देवों के देव महादेव एक ऐसे देव हैं जो कि अपने भक्तों के ऊपर थोड़े से जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। वैसे तो भगवान शिव का पूजन जो कि प्रत्येक सोमवार को बड़ा ही पुण्यफलदायी माना गया है, लेकिन खासकर श्रावण के महीने में श्रावण सोमवार का अपना विशेष महत्व है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान का श्रावण के महीने में जल से अभिषेक करते हैं या पंचामृत से अभिषेक करते हैं, भगवान को बिलपत्र अर्पित करते हैं, शमी पत्र, भांग, धतूरा आदि अर्पित करते हुए धूप दीप दिखा करके नैवेद्य का भोग लगाते हैं। इस दौरान भगवान शिव के नाम आदि का जप करते हैं, भजन कीर्तन का कार्य करते हैं। इससे भगवान शिव जी का कृपा प्राप्त होता है। इस बार श्रावण का महीना जो कि 4 जुलाई से शुरू हो रहा है, जो कि 31 अगस्त 2023 तक श्रावण का महीना होगा। इस बार श्रावण का महीना जो कि कुल मिलाकर 59 दिन का होगा, जो कि इस बार श्रावण के महीने में अधिक मास भी लग रहा है। तो 18 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त तक जो कि अधिक मास रहेगा, जिसे कि मलमास या पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं श्रावण के महीने में श्रावण सोमवार का व्रत कब से शुरू किया जाएगा। पहला श्रावण सोमवार का व्रत जो कि 10 जुलाई 2023 से शुरू किया जाएगा। दूसरा सोमवार 17 जुलाई 2023, तीसरा सोमवार 24 जुलाई 2023, चौथा सोमवार 31 जुलाई 2023, पांचवा सोमवार 7 अगस्त 2023, छठा सोमवार 24 अगस्त 2023, सातवां सोमवार 21 अगस्त 2023 और अंतिम 8वां सोमवार जो कि 28 अगस्त 2023, जिसमें कि शुरू का 10 जुलाई और 17 जुलाई का जो कि शुद्ध श्रावण सोमवार व्रत किया जाएगा और 24 जुलाई, 31 जुलाई, 7 अगस्त और 14 अगस्त जो कि यह समय अधिक मास का होगा, मलमास का होगा। और उसके बाद फिर शुद्ध श्रावण सोमवार जो कि 21 अगस्त 2023 और 28 अगस्त 2023 जो कि शुद्ध श्रावण सोमवार का व्रत किया जाएगा। श्रावण सोमवार के व्रत में जो कि ज्यादातर 4 श्रावण सोमवार पड़ता है और अधिक मास लग रहा है, तो इस कारण से जो कि इस बार 8 श्रावण सोमवार का व्रत किया जाएगा। आप चाहें तो 8 श्रावण सोमवार का व्रत धारण कर सकते हैं। ऐसा अगर नहीं कर पाते हैं तो आप शुरू के शुद्ध रूप से जो कि 10 जुलाई और 17 जुलाई का व्रत रखें। उसके बाद 21 अगस्त और 28 अगस्त शुद्ध रूप से श्रावण सोमवार का व्रत कर सकते हैं। लेकिन जहां तक हो, अगर पूरा श्रावण सोमवार का व्रत धारण करते हैं तो यह बड़ा ही पुण्यफलदायी माना गया है, क्योंकि मलमास, अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में इस व्रत के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इसका फलदाता, भोक्ता और अधिष्ठाता सब कुछ मैं ही हूँ। इसी कारण से इसका नाम पुरुषोत्तम है। इस महीने में केवल ईश्वर के उद्देश्य से जो व्रत, उपवास, स्नान, दान, पूजन आदि के कार्य किए जाते हैं, उनका फल अक्षय होता है और व्रती के संपूर्ण अनिष्ट नष्ट हो जाते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार इस महीने में दान, पुण्य या शरीर शोषण जो भी किया जाए उसका अक्षय फल होता है।
यानी कि जितना आप पाप करते हैं उसका भी फल अक्षय ही प्राप्त होगा। यदि सामर्थ्य न हो तो ब्राह्मण और साधुओं की सेवा, जो कि इस महीने में सर्वोत्तम मानी गई है, इससे तीर्थ स्नान आदि के समान फल होता है। पुण्य के कामों में व्यय करने से धन क्षीण नहीं होता बल्कि बढ़ता है। जिस प्रकार अणु मात्र बीज के दान करने से वट जैसा दीर्घजीवी महान वृक्ष होता है, वैसे ही मलेमास में दिया हुआ दान अधिक फल देने वाला होता है। तो मलेमास के दौरान जहाँ तक हो सके शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए भगवान का पूजन आदि करते हुए अपने समय को व्यतीत करना चाहिए। व्यर्थ के कामों में नहीं उलझना चाहिए। जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। श्रावण का महीना है तो इस दौरान भगवान शिव जी के पूजन अर्चन में अपना मन लगाए, उनके नाम जप में अपना मन लगाए। इस दौरान जो कि पुरुष ओम नमः शिवाय आदि नामों का जप करे या श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः इन मंत्रों का जप करे, और स्त्रियां नमः शिवाय नाम जप करे या श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः इन मंत्रों का जप इस दौरान करना चाहिए। श्रावण के महीने में भगवान शिव जी का जो कि जल से अभिषेक करना चाहिए, पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए, या आप अलग अलग वस्तु से भी भगवान शिव जी का अभिषेक करें तो इसका बड़ा ही पुण्य फल प्राप्त होता है। उसके बाद भगवान को वस्त्र अर्पित करनी चाहिए। फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करे। भगवान शिव जी को बिलपत्र अति प्रिय होता है, तो बिलपत्र पे जब भी भगवान शिव का पूजन करते हैं तो बिलपत्र पे 3 पत्ते वाला बिलपत्र होना चाहिए। उस पे राम का नाम लिख करके या नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव जी को बिलपत्र अर्पित करनी चाहिए। भगवान शिव जी को बिलपत्र अर्पित करने से जो कि 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। मंत्र में कहा गया है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। भगवान शिव जी की कृपा से अगर भगवान शिव को बिलपत्र सच्ची श्रद्धा के साथ अर्पित करते हैं, इससे 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस कारण से भगवान शिव जी को बिलपत्र अवश्य ही अर्पित करे। उसके बाद भांग, धतूरा, शमी पत्र आदि चढ़ाएं, धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान को अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ अर्पित करे। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में भगवान शिव जी को अर्पित करनी चाहिए। और फिर श्रावण सोमवार का व्रत कथा श्रवण करना चाहिए। भगवान शिव जी के स्तोत्रों का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और भगवान शिव जी की कृपा से व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से भगवान का जो कि प्रत्येक श्रावण सोमवार में भगवान का इस प्रकार से पूजन करना चाहिए, या प्रत्येक दिन ही आप अगर पूजन करते हैं ना कुछ हो तो कम से कम श्रावण के महीने में भगवान शिव जी का जल से अभिषेक करना चाहिए। इससे भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।